हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे थे और अब हम 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जीके के सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर देखने वाले हैं एक क्विक रिवीजन के जरिए। यदि आपका पेपर आने वाले समय में है तो आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चनों को सेट किया गया या फिर पूछा गया। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट के ये जीके के प्रश्न हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों कि संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं। तो संघाई हिरण याद रखिएगा, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, तो इसका संबंध मणिपुर से है। इसके बाद पूछा गया अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद से हमने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं चैनल पर, आप अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाइएगा। हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 279 के बारे में पूछा गया। 279 इसका संबंध है जीएसटी से। फिर क्वेश्चन है साइंस का, सोडे की बोतल खोलने से कौन सी गैस निकलती है। तो सोडे की बोतल खोलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। पहली वाली शिफ्ट में शिंदे जी महाराष्ट्र के पूछे गए। अब पूछे गए हैं कि बसवराज बोम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आप एक बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जरूर देख के जाइएगा जिनका एग्जाम आने वाले समय में है। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया, पीएच मान का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। भूगोल में क्वेश्चन बनाया इसने कि अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो नर्मदा, सोन, ये दो नदियाँ निकलती हैं। कार्बन के अपरूप, साइंस का क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप है। तो याद रखिएगा आप, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन है हिजरी संवत, इतिहास से क्वेश्चन बनाया। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था। तो 622 ईस्वी में ये शुरू हुआ। मीराबाई चानू देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में रही हैं काफ़ी समय से। ठीक है, कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने पदक जीता, और उन्हीं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। हर एक शिफ्ट में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है या फिर वो किस खेल से संबंधित है। अभी नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत क्वेश्चन थे, अब मीराबाई चानू का नाम आया है। तो ये महिला वेट लिफ्टर हैं, भारत की भारोत्तोलक। ठीक है, क्वेश्चन है साइंस का है, ये सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। बहुत बार हमने प्रैक्टिस सेट में इसको पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का। देखिए, फिर से पूछा गया क्वेश्चन 2021 स्पोर्ट्स से पूछे जा रहे हैं। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस खेल के लिए दिया गया था। तो इनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया था। ये भूगोल से क्वेश्चन आया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। करंट से क्वेश्चन लिया है इन्होंने, देखो इंडेक्स से। इंडेक्स आप देख के जाइएगा, 2021 और 22 के दोनों ही वीडियो मैंने इंडेक्स पर बनाए हुए हैं। करंट अफेयर 2022 की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान रहा 131वां और पहले स्थान पर था नॉर्वे। अगला क्वेश्चन संविधान से बनाया। महिला के लिए यानी महिलाओं के लिए पंचायती समिति में कितना आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए पंचायती समिति में 1/3 आरक्षण होता है। अनुच्छेद 48 के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार को निर्देश देता है ये अनुच्छेद 48 कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करे। देखिए, स्पोर्ट्स से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए ये भी स्पोर्ट्स से, सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला। तो सुनील छेत्री भारत के ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आया कि नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या है। तो नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। संविधान से पूछा गया कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वही क्वेश्चन, इससे हल्के क्वेश्चन यानी कि इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते रेलवे के। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन हल्के हैं यानी कि ईजी हैं। तो संविधान संशोधन से संबंधित है 368।
अगला क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। सबको पता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में है। ठीक है। विटामिन, देखिए इससे पहले विटामिन का क्वेश्चन था पहली शिफ्ट में, फिर से दोबारा पूछा गया। ठीक है, वहां पर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया, अब पूछा गया B12 का रासायनिक नाम। तो अच्छे से याद करके जाइए विटामिन, सभी विटामिन के नाम। तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। साइंस का क्वेश्चन बनता है बुझा हुआ चूना है, यानी कि सूत्र पूछा था कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त हार्मोन है, आप समझ सकते हैं, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त हार्मोन है एथिलीन। रक्त का पीएच मान पूछा गया, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन साइंस में आया था कि ध्वनि किस में गमन नहीं करती, ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती, सही आंसर है निर्वात में। एक साइंस में क्वेश्चन आया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये अंगूठा बल को दर्शाता है, उंगली चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाती है, को इंगित करती है यानी कि। ठीक है, क्वेश्चन बनाया, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था लेकिन पुराना हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, एक तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहां से वे जीते थे, कहां से जीते यानी कि वो, तो ये वायनाड जो कि केरल में एक जगह, वहां से जीते थे लोकसभा सीट से। साइंस में क्वेश्चन बना फिर से, निकट दृष्टि दोष यानी कि मयोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है यदि आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से। ठीक है, तो अफ्तर लेंस के द्वारा दूर होता है मयोपिया। संविधान से फिर से क्वेश्चन था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है, सही आंसर है 280 फर्स्ट। दोस्तों आपको लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट किए, तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ऑफलाइन आने वाले बच्चे अगर 4-4 5-5 क्वेश्चन बताते तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग स्क्रीन पर उनको दिखाई देते हैं, जो उनको याद रहता है वो बता देते हैं। ठीक है ना, अधिकतर ऐसा होता है। वैसे ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बताऊंगा तो आने वाले समय में मैं ही आपके साथ नुकसान करूंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है ना, तो ये सभी क्वेश्चन सही हैं। इसी प्रकार का पेपर आज की शिफ्टों में बन रहा है और आने वाले समय में भगवान से कामना करेंगे कि ऐसा ही पेपर आए सबके लिए, ऐसा नहीं किसी को हार्ड मिल रहा है और किसी को ईजी मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा, यह है अमरकंटक की पहाड़ियां। आर्टिकल 289 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 289 किससे संबंधित है, तो याद रखेगा किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट 289 में बताई गई है। करंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर से काफ़ी वीडियो हम डालते हैं चैनल पर, सबसे ज़्यादा वीडियो हम करंट अफेयर की डालते हैं। क्वेश्चन पूछा गया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। मोहसिन राम किस पहाड़ी से संबंधित है, मासिन राम भी लिखा आता है कभी कभी मोहसिन राम, तो ये खासी पहाड़ी से संबंधित है। साइंस से क्वेश्चन आया, लोहे में जंग लगने से किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये, लोहे में जंग लगना, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। ठीक है, 287। क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में करंट के क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे मिल जाए। ठीक है, हो सकता है यदि आप आने वाले एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है और अगर आप 400-500 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो आपकी मेरिट में ये बहुत ज़्यादा फर्क कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट से पूछा गया, देखिए नियुक्ति अपॉइंटमेंट से। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सॉरी, भूगोल से पूछा गया, भारत भूगोल से, मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट को। अनुच्छेद से क्वेश्चन और था कि अनुच्छेद 279A, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, तो देखिए इसमें क्या है, संविधान संशोधन GST परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा, ये बताया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी गई दोस्तों, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। अनुच्छेद 51 किस भाग में है, संविधान से काफी क्वेश्चन थे, अनुच्छेद 51 किस भाग में है, तो ये है भाग 4A में।